तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। एफआई ने इस्लामाबाद में घर से गिरफ्तार किया। एफआई जराये के मुताबिक शाह महमूद को साइफर से मुतालिक तहकीकात में चेयरमैन पीटीआई के बयान की रोशनी में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले शाह महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऑस्ट्रेलिया के सफीर समेत गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात की तस्दीक की थी। कहा था मुलाकात में साइफर से मुतालिक बात नहीं की। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने रद्द-ए-अमल में कहा, शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर पहुंचे ही थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा लगता है निगरान हुकूमत अपनी पेशरो फाशिस्ट हुकूमत के रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा ने कहा, शाह महमूद कुरैशी को गैर मुल्की सफीरों के नाश्ते में शिरकत करने की सजा में गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में दरारें। कोर कमेटी में 2 ग्रुप बन गए। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार करार दे दिया। मीटिंग की तफसीलात और रिकॉर्डिंग बाहर निकालने के इल्जामात लगा दिए। कानूनी अमूर के तर्जुमान शेर अफजल मरवत ने भांडा फोड़ दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम और कोर कमेटी के गद्दारों ने उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी है। पार्टी के करीबी हलकों के लोगों पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। वो रूपोश हो चुके हैं, उन्हें किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। जराये के मुताबिक उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान भी चेयरमैन पीटीआई का जानशीन बनने की कोशिशें तेज हो गईं। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने इन खबरों की तरदीद कर दी। कहा, पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में कभी किसी के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दिया गया तो नैब तरमीम के खिलाफ केस का फैसला कानून की नजर में कलअदम करार पा जाएगा। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की राय। हफ्ते की रोज समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ तो इसमें जस्टिस मंसूर का नोट भी शामिल था। नोट में उन्होंने लिखा कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस का फैसला किया जाए या फिर नैब तरमीम केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की तेज समाअत के लिए वफाकी हुकूमत के वकील को तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला में हमले से मुतासरा मसीही आबादी का दौरा। मुतासरीन के शिकवे सुने, दिलासा दिया, दादरसी की, जलाए गए मकानात और गिरजाघरों की हालत जार देखी। मुतासरीन से कहा, चर्च बनाने का हक उतना ही आपको है जितना एक मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। चर्चेस पर कोई करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि जहाद करें। मुतासरीन ने भी अपने दिल खोल कर रख दिए। किसी की बेटी की शादी का सामान जला दिया गया, किसी के भाई की आज ही शादी होनी थी। आज जले हुए लुटे हुए घर में सोग का समा है। नामजद चीफ जस्टिस ने दौरे के बाद अपने बयान में कहा कि जड़ावाला के वाकये में पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया। आइन की पामाली संगीन गद्दारी में शुमार होती है। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज नहीं दिया जा सकता। गुमराहों का ये इकदाम बानिए पाकिस्तान की जानिब से अक़लियतों को दी गई जमानत की भी खिलाफ वर्जी है। जड़ावाला के दौरे में जस्टिस काजी फायज ईसा का सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान अकरम गोंदल से मुकालमा। सवाल किया, एकदम जत्था आ जाए तो अलग बात है, मगर एलानात करके कहा जाए घरों से निकलो, आपको इन बातों का ख्याल नहीं आया? वाकया कितने बजे का है? सीपीओ ने कहा 6:15 बजे का। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, लोग कह रहे हैं 4 बजे के बाद का वाकया है, मैं आपसे अलग बात कर रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आपको घबराहट हो रही है, आप कानून के मुताबिक चलें, तफ्तीश करें। जस्टिस फायज ईसा डिप्टी कमिश्नर पर भी बरहम। क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियां फौरन साफ करवाने की हिदायत कर दी। 3 माह बाद 2 बेटियों की शादी थी। रिटायरमेंट की मिलने वाली रकम से बेटियों के जहेज का सामान पाई जमा करके बनाया। हमलावरों ने जहेज का सामान लूट कर घर के तमाम सामान को आग लगा दी। जड़ावाला में हमलों की शिकार मसीही माँ गम से निठाल। एक और खातून ने सवाल किया कि हर बार मसीही बिरादरी के साथ ये जुल्म क्यों होता है। मुतासरीन का कहना था कि हमलावरों में ज्यादा तादाद बाहर के लोगों की थी। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिशें भी नाकाम रही। हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 145 हो गई। सानहे में 19 गिरजा घरों को जलाया गया। 86 मकानात तोड़ फोड़ के बाद जलाए गए। जड़ावाला में हमला मसीहियों पर नहीं पूरे पाकिस्तान पर हुआ। अगर माजी में जिम्मेदारों को सजा दी जाती तो ऐसे वाकयात ना होते। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी की क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ्द के साथ जड़ावाला के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
कहा आज मुस्लिम और मसीही क़यादत साथ बैठी है। सवाल किया ऐसा क्यों होता है कि कोई एक जुर्म करता है और सजा पूरी कम्युनिटी को दी जाती है। सदर बिशप ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान आजाद मार्शल ने कहा हम यहाँ मिलकर बहाली और मजहबी हम आहंगी के लिए काम करेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं मुसलमान और मसीही मुत्तहद हैं। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस ने जड़ावाले पर हमले के दौरान मसीहियों की हिफाजत पर मुसलमान पड़ोसियों का शुक्रिया अदा किया है। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली 10 साला बच्ची का पोस्टमार्टम और मेडिकल मुकम्मल। कमसिन मुलाजमा को दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया गया। जराये के मुताबिक बच्ची की लाश पर तशद्दुद के निशानात नोट किए गए। बच्ची के गले, पेट और बाजुओं पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि मरकजी मुल्जिम पीर असद शाह की अहलिया हिना शाह मुख्तलिफ लोगों के जरिए उन पर दबाव डाल रही है कि केस से पीछे हट जाएं। पुलिस ने रानीपुर अस्पताल के डिस्पेंसर को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम असद शाह ने दौरान तफ्तीश बताया था कि डिस्पेंसर इम्तियाज फातिमा का घर पर इलाज करता रहा था। केस में नामजद मरकजी मुल्जिम असद शाह 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में। मुल्जिम की बीवी हिना शाह ने हिफाजती जमानत ले रखी है। साबिक MNA महरीन भुट्टो की बच्ची के वालिदैन से मुलाकात, सिक्योरिटी की यकीन दहानी। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। ट्रायल कोर्ट से केस का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा दे रखी है। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल करके रिहाई की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सिंध की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। डॉक्टर साद खालिद सेहत और समाजी बहबूद के वजीर होंगे। डॉक्टर जुनेद शाह को खेल, सकाफत और यूथ अफेयर्स का कलमदान मिला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज वजीर दाखिला और जेल खाना जात। यूनुस ढागा खजाना और रेवेन्यू। मुबीन जमानी निगरान वजीर बल्दियात। डॉक्टर राना हुसैन वजीर तालीम अमूर खवातीन और ईश्वर लाल को आबपाशी का कलमदान दिया गया। उमर सुमरो वजीर कानून, अरशद वली मोहम्मद सयाहत और मोहालियात और खुदा बख्श मरी वजीर मादनियात होंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वज़रा के अहल खाना भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के ऐलान की मुखालफत में खुलकर सामने आ गई। शहरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। हल्का बंदियों से मुतालिक 4 माह लगने का इलेक्शन कमीशन का ऐलान तशवीश और मायूसी का सबब है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर संजीदगी से नजरसानी करे। सेनेटर वकार मेहदी और सेनेटर पलवा शाह खान ने कहा 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात आईनी जरूरत है। साबिक विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी चंद सीटों पर नुकसान के डर से मर्दमशुमारी पर एतराज कर रही है। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने इत्तफाक राय से मर्दमशुमारी की मंजूरी दी और काउंसिल में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी थी। इस मर्दमशुमारी पर पूरी कौम को एतमाद है। नई मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां आईनी तकाजा है। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। 9 मई के वाकयात में मुलविस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के भांजे हसन न्याजी को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक उन्हें मिलिट्री की तहवील में दे दिया गया है। हसन न्याजी पर मिलिट्री एक्ट के तहत केस चल रहा है। उन्हें चंद दिन पहले एबटाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। एक्ट के तहत फौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार मुलाजमत खत्म होने के 5 साल बाद तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फौजी एहलकार मीडिया पर फौज को स्कैंडलाइज या उसकी तस्दीक भी नहीं कर सकेंगे। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत की जाएगी।
निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि 9 मई का हमला अचानक नहीं, मुकम्मल मनसूबाबंदी से किया गया। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मई के हमलावरों से मजीद सख्ती करने की जरूरत है। इन्हें सजाएं दिलवाना हमारी अवली तरजीह होगी। रियासत की बुनियादें हिलाने की कोशिश करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जब मिलिट्री पर हमला होगा तो मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान वज़रा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजारतों के अफसरान और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। माशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत के लिए आज़म गैर मुतज़लज़ल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का कड़का बयान, कहा हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। ताजिर, वकला, किसान, इंजीनियर, फनकार और डॉक्टर ख्वाब पाकिस्तान की तामीर में मदद कर रहे हैं। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए सफर जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अजनास और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। कराची में टमाटर 160 रुपए किलो हो गया, भिंडी 180 रुपए किलो और आलू 110 रुपए किलो हो गए। फूल गोभी 230 रुपए फी किलो हो गई। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 8.8% इजाफा। रवां हफ्ते चीनी, चावल, चिकन, अंडे और दालों समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कराची से मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली बसों का किराया बढ़ा दिया गया। हैदराबाद का किराया 500 से बढ़कर 700 हो गया। रावलपिंडी का किराया 500 रुपए इजाफे के साथ 5000 रुपए हो गया। शहर के अंदर भी रिक्शों और गाड़ियों के किराए में इजाफा। इससे पहले रेलवे ने मुसाफिर ट्रेन के किराए 10% और मालगाड़ियों के किराए 5% बढ़ा दिए थे। पंजाब में भी बस मालिकान ने किराए 10% बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि PDM हुकूमत ने पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात को शिकस्त दी, ज़र मुबादला में कमी का सिलसिला रोका, अदायगियों से मुतालिक आलमी जिम्मेदारियां पूरी की। एक बयान में इसहाक डार ने कहा कि माली साल 2022 में करंट अकाउंट खसारा $17.5 अरब रहा, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई। PDM की हुकूमत करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 60 करोड़ तक लेकर आई। भारत की तरफ से छोड़े गए सैलाबी रेलों से दरिया रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकामात पर पानी की सतह बढ़ने लगी। बहावलपुर की दरियाई बेल्ट पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 19 रिलीफ कैंप्स कायम। 10,000 से ज्यादा लोग और मामल मवेशी रिलीफ कैंप्स और महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से मुल्का इलाकों के रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। चोनिया में कंगनपुर चौकी के मकाम पर दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया, पानी देहात में दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात को आम के लिए खतरा करार दे दिया। तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मुनशियात से हासिल रकूम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। शवाहिद मौजूद हों तो मुनशियात के मुकदमात में तकनीकी रुकावटें हायल ना होने दी जाएं। मुनशियात फरोशी के मुजरिम की उम्र कैद के खिलाफ अपील मुस्तरद। तहरीरी फैसला जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने जारी किया। बगैर इजाजत महकमा और वजारतों का नाम इस्तेमाल करने वाली सोसाइटियां 2 माह में नाम तब्दील करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि बादी नजर में वजारतों के नाम पर रजिस्टर्ड सोसाइटीज इजाजत के बगैर काम कर रही हैं। महकमों के नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया जा रहा है। ये सोसाइटीज हुकूमत चला रही है। हुकूमती मुलाजमीन रियल स्टेट का कारोबार करते हैं तो इससे मफादात का टकराव होता है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज तस्दीक करके बताएं कि वजारतों या महकमों के नाम इजाजत से इस्तेमाल हुए या नहीं। हमारे यहाँ लोग ढक्कन चोरी की वीडियो तो बना लेते हैं, रोकता कोई नहीं। अवाम पर सोशल प्रेशर डालना होगा ताकि शहर में बेहतरी आए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अभी उनको मेयर बने 3 महीने नहीं हुए लेकिन समत दिखाई देने लगी है। लोगों ने पीछे मुड़ना छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। शहर के हर इलाके में बिला तफरीक काम होगा। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक अवाम के लिए काम करने का आज़म। सफारी पार्क में डायनासोर पार्क के इफ्तिताह के मौके पर मेयर कराची ने बच्चों के साथ रक्स भी किया।
डेरा गाजी खान मैट्रिक बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले राजनपुर की अबीरा गुर्बत के बायस तालीमी सिलसिला अधूरा छोड़ने पर मजबूर। कहा पढ़ने का बहुत शौक है मगर वालिद की इतनी आमदनी नहीं है। उनके वालिद ड्राइवर हैं, ट्यूशन के पैसे नहीं निकल सकते। बड़ी बहन ने भी FSC करके छोड़ दिया। जियो न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पंजाब हुकूमत का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने कहा तालिबा के तमाम तालीमी अखराजात महकमा तालीम अदा करेगा। लाहौर बार एसोसिएशन ने मातहत अदालतों में पुलिस का दाखिला बंद कर दिया। पुलिस मुलाजमीन के साथ साथ साइलिन को भी रोक लिया गया। लाहौर बार के सदर राना इंतजार ने कहा कि किसी पुलिस एहलकार को अदालत में दाखिल नहीं होने देंगे। ये मुतालबा भी किया कि पुलिस को वकला के घरों पर छापे मारने और हिरासा करने से रोका जाए। जड़ावाला में मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू। जलाव घेराव का शिकार होने वाले इलाकों में बिजली और गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। कारोबारी मराकज भी खोल दिए गए। जड़ावाला के दानिश स्कूल में मुतासरा फैमिलीज की रिहाइश और खाने पीने के इंतजाम। दानिश स्कूल में मुकीम अफराद और क्रिश्चियन कॉलोनी में लूटने वालों के लिए पुलिस की जानिब से नाश्ते का इंतजाम किया गया। मसीही आबादियों के बाहर पुलिस और रेंजर्स तैनात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जड़ावाला का दौरा। कहा इतवार को जड़ावाला में सर्विसेज होंगी। गिरजाघरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वापसी का सफर शुरू कर चुके मुतासर अफराद पहले से बेहतर घरों में वापस जाएंगे। जड़ावाला के वाक़े के खिलाफ कराची के इलाके क्लिफ्टन में 3 तलवार पर मसीही बिरादरी का एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मशलें भी उठा रखी थी। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तालिबा ने थाना शहजाद टाउन में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था कि मुल्जिमान नाजेबा वीडियो बनाकर उससे 6 माह तक ब्लैकमेल करते रहे। उससे तलाई जेवरात और नकद रकम भी वसूल की गई। बाद में वीडियो भी वायरल कर दी। FIR में नामजद दीगर 2 मुल्जिमान की तलाश जारी। टेक्सला में बच्चों से ज्यादती और वीडियो बनाकर डार्क वेब पर फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान राहगीर बच्चों को लालच देकर लाते थे। मुल्जिमान अब तक तकरीबन 13 बच्चों के साथ ज्यादती की वीडियोस बना चुके हैं। खुद के अगवा का ड्रामा महंगा पड़ गया। एक शख्स की जान ले गया। घक्कड़ मंडी के नौजवान ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने अगवा का ड्रामा रचाया। घर वालों से 5 लाख रुपए मंगवाए। रकम लेने के लिए आने वाला पुलिस की फायरिंग से मारा गया। 2 नौजवान गिरफ्तार। मुजरिमाना गफलत पर 2 ASI गिरफ्तार। इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में पेशावराना जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं रखा गया। मुखबी को बचाने से पहले अगवाकार को गोली मार दी गई। अगर ये वाक़या असल होता तो मुखबी अगवाकारों के हाथों मारा जा सकता था। चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनान को गुमराह किया। सूबे के अवाम PTI को छोड़ चुके हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा सियासी कारकुनान की तरबियत करना कायद की जिम्मेदारी होती है। खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया कर देंगे। सदर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का जना हाउस का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो तबाही जना हाउस में देखी वो सोच से भी बाहर है। ये मुश्तिल हुजूम का काम नहीं, सोची समझी साजिश है। जड़ावाला वाक़े में भी बैरूनी साजिश मुलव्वस है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। वार्ड्स और प्राइवेट कमरों में जाकर मरीजों से मुलाकातें की। मरीजों की जानिब से ऑपरेशंस में ताखीर की शिकायत। वज़ीर आला ने अस्पताल के लिए मजीद सर्जन्स की खिदमात लेने का फैसला कर लिया। बाईपास 7 रोज और एंजियोग्राफी 4 रोज के अंदर की जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अस्पताल इंतजामिया को हिदायत। PIC इमरजेंसी की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी। बुजुर्ग मरीजों ने अस्पतालों की बेहतरी के लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में कल स्पेन और इंग्लैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। तीसरी पोजीशन के मैच में स्वीडन ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। हेम्बनटूटा में 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज का पहला वनडे मैच मंगल को खेला जाएगा।
यूएस मास्टर्स टी10 लीग के दूसरे रोज पहले मैच में कैलिफोर्निया नाइट्स ने टेक्सास चार्जर्स को 48 रन से शिकस्त दे दी। कैलिफोर्निया नाइट्स के दिए गए हदफ 159 रन के ताकुब में टेक्सास चार्जर्स की टीम 8 विकेट पर 110 रन बना सकी। लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।